Hello, dear students. We are again here to discuss one of the best poem composed by W.B. Yeats, A Prayer for My Daughter. स्टूडेंट्स, हम सब लोग फिर से एक बार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हैं W.B. ईट्स की वह प्रसिद्ध रचना पढ़ने के लिए जिसका नाम है ए प्रेयर फॉर माई डॉटर। स्टूडेंट्स, इसका कुछ हिस्सा हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसा कि हम लोग इस समय टेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं। तो टेक्स्ट स्टडी के दौरान काफ़ी सारा हिस्सा हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब आगे का हिस्सा हम लोग स्टडी करेंगे, तो हम लोग सीधे सीधे टेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो वी आर हियर अगेन as W.B. Yeats is very much conscious, very much worried about his daughter। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टडी किया कि W.B. Yeats अपनी बेटी के आइंदा मुस्तकबिल को लेकर के, उसके निकट भविष्य को लेकर के, उसके फ्यूचर को लेकर के काफ़ी चिंतित है। बेसिकली इस बात को लेकर के कि किस तरीके से मॉडर्न एज में करप्शन बढ़ा है आजकल, किस तरीके से लोग उस करप्शन में अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां जबकि मोरल फॉल चारों तरफ है, नैतिक पतन चारों ओर है, ह्यूमन वैल्यूज़ की कोई कीमत नहीं रही, ह्यूमन वैल्यूज़ का दौर समाप्त हो रहा है, हिंसा का और जो एक सेक्सुअल करप्शन है, जो एक हिंसात्मक प्रवृत्ति चारों ओर जन्म ले रही है, ऐसे में अपनी वो नन्ही सी जान बेटी को लेकर के बहुत परेशान है, राइट। और वो ईश्वर से चाहता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसकी बेटी कैसी हो। ही इज प्रेइंग गॉड एंड विशिंग हर डॉटर एज द स्टूडेंट्स। यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर से। पिछला लेक्चर यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। मे सी बिकम ए फ्लोरिश हिडन ट्री, राइट स्टूडेंट्स, that all her thoughts may like the linnet bee। स्टूडेंट्स, W.B. ईट्स कहता है कि मेरी बेटी को हे ईश्वर ऐसा बनाना कि वो एक बढ़ते हुए वृक्ष की तरह, जैसे एक बहुत सुंदर वृक्ष होता है, वो बढ़े तो उसका विकास हो, वो खूबसूरत बने, राइट, लेकिन वह अपनी सीमाओं में ठीक उसी प्रकार से छुपी रहे जैसे दैट ऑल हर थॉट्स में लाइक द लिनेट बी। जैसे लिनेट नाम का एक कीड़ा होता है, एक पक्षी समझ सकते हैं आप, जैसे वो पेड़ के अंदर बैठ करके, वृक्ष की डाल पर बैठ करके खूबसूरत गीत गाता रहता है। उसका गीत जो उसके टैलेंट को दर्शाता है वो तो दूर तक फैलता है, लेकिन वो सुरक्षित उन्हीं पेड़ों की आड़ में छुपी रहती है, उन्हीं डालों में छुपी रहती है वो बर्ड, राइट स्टूडेंट्स। माने W.B. ईट्स वांट टू से दैट ओ गॉड, आई विश, मेरी इच्छा है हे पिता परमेश्वर, कि मेरी बेटी की ख्याति, मेरी बेटी की योग्यता दूर तक फैले, दूर तक जाए, लेकिन उसका जो फिजिकल प्रदर्शन है, जो शारीरिक सौंदर्य है, उसको बहुत प्रदर्शित न किया जाए। ठीक उसी प्रकार से जैसे लिनेट होता है, बहुत खूबसूरत गाता है, लेकिन अपने गीत में छुपे हुए विचारों को वो उस सुंदर खूबसूरत वृक्ष के अंदर बैठ करके गाता है, जिससे वो स्वयं तो सुरक्षित रहता है, उसकी आवाज़ बेशक दूर दूर तक फैलती है, दूर दूर तक गूंजती है,
लेकिन वो अपने आप में सुरक्षित रहता है। इसलिए WB ईट्स चाहता है कि मेरी बेटी भी अपनी सीमाओं में रहे, जहाँ उसका स्थान है वहीं रहे, बहुत उसको हवा में उड़ने की आदत न हो, वो जहाँ रहे वहीं से अपनी योग्यता का प्रचार प्रसार वो करे। मे सी बिकम ए फ्लोरिश हिडन ट्री, मे सी रिमेन in his own limitations. What limitations are there for a girl, for a daughter? And while she is surviving in her limitations, she is expected to just spread her beauty also, the beauty of talent. उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी प्रतिभा का सौंदर्य बिखराए तो, किंतु अपनी सीमाओं में छुप करके, ठीक उसी प्रकार से जैसे लिनेट होता है, तो लिनेट पेड़ों की झुरमुट में अंदर उसकी डालों में, उसकी पत्तियों में छुपा हुआ अपने मधुर गीतों को गाता है, अपनी ध्वनि को विस्तारित करता है। उसकी ध्वनि से तो लोग परिचित होते हैं, किंतु उसको देख नहीं पाते हैं। कुल मिला के WB ईट्स इज trying to convey the message that useless explosion of beauty, useless show of beauty, useless pomp and show and fashion in the form of physical beauty can be dangerous for my daughter. That's why I don't want to captivate my daughter at home, but I want to spread her knowledge, spread her talent all around. But the condition is here this, she must remain in her limitations. वो चाहता है कि उसकी बेटी की प्रतिभा, क्षमता, सौंदर्य दूर तक फैले, किंतु वो एक सीमा में रह करके, राइट स्टूडेंट्स? Here WB ईट्स is telling me she become a flourishing hidden tree that all her thoughts may like the linnets be. उसके विचार उसी तरीके से रहें जैसे एक लिनेट बी के होते हैं, राइट, एक लिनेट के होते हैं। वृक्ष अपने स्थान पर स्थिर रहता है और लिनेट उसी में रह करके अपनी बातों को दूर तक फैलाता है। एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पर्सिंग राउंड एक्सेप्ट सिंगिंग शी हैज नो वर्क। जैसे लिनेट के पास सिंगिंग के अलावा कोई दूसरा कार्य ही नहीं होता है, नो बिजनेस, बट ओनली हर साउंड इज जस्ट ओवरफ्लोड इन सेवरल डायरेक्शंस। आई विश सेम काइंड ऑफ थिंग फॉर माई डॉटर। मैं अपनी बेटी के लिए भी वही चाहता हूँ कि केवल वो अपने स्थान पर रह करके, अपनी सीमाओं में रह करके केवल अपनी योग्यता को दिखाए, किसी भी प्रकार से उसको अपने सौंदर्य को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो उसी प्रकार से अपने सौंदर्य को छुपा करके रखे जैसे लिनेट बर्ड अपने आप को हिडन रखता है उस पेड़ के अंदर। एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग राउंड दियर मैग्नानिमिटीज ऑफ राउंड, सॉरी, दियर मैग्नानिमिटीज ऑफ साउंड। उसकी आवाज में जो शालीनता है, जो विनम्रता है, राइट, दैट मस्ट बी देयर, बिकॉज WB ईट्स थिंग्स दैट ब्यूटी एसोसिएट्स विथ मैग्नानिमिटीज, ब्यूटी एसोसिएट्स विथ humbleness, with character, with internal beauty. WB ईट्स को लगता है कि विनम्रता में ही सौंदर्य होता है, इसलिए कहता है कि मेरी बेटी की आवाज, उसकी विनम्रता सलामत रहे, उसमें दंभ ना आए, उसमें घमंड ना आए,
वो अपने मूल स्वभाव को, मूल चरित्र को, मूल व्यक्तित्व को, अपनी शालीनता को, सौम्यता को बना करके रखे। नार बट इन मेरीमेंट बिगिन चेज, बहुत ज्यादा वो आनंद की तरफ न भागे। राइट? कई बार स्टूडेंट्स, जो चीजें हमको बहुत खूबसूरत लगती हैं, कई बार वो बहुत खतरनाक होती हैं। समटाइम्स ब्यूटी इज डेंजरस। दैट्स वाई WB Yeats wishes for his daughter not to run behind the merriment. इसलिए वो चाहता है कि उसकी बेटी बहुत अधिक दिखावे के सौंदर्य की ओर भागे ना। राइट? उसको चाहिए कि वो जहां है अपने स्थान पर स्थिर रहे, अपनी सीमाओं को समझे, अपनी लिमिटेशंस को जाने, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने मानवीय संस्कार, अपनी विरासत को आगे बढ़ाए, ना कि आधुनिकता की इस दौड़ में, इस अंधी दौड़ में वो भी शामिल हो जाए। ऐसा WB Yeats नहीं चाहता है। नार बट इन मेरीमेंट बिगिन ए चेज, नार बट इन मेरीमेंट ए क्वेरल। और साथ ही चाहता है कि मेरी बेटी लड़ंकी भी ना हो, माने सी मस्ट नॉट बी क्वेरलसम। राइट? वो वेल बिहेव्ड हो, सी मस्ट बी वेल बिहेव्ड, हर कैरेक्टर मस्ट बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, सी मस्ट बी हम्बल इन हर अप्रोच, सी मस्ट बी वेल बिहेव्ड इन हर स्टाइल, in her behavior, in her manner, well cultured and well civilized identity she must have. एक सभ्यतापूर्ण, एक विनम्रतापूर्ण, एक शालीनता का व्यवहार उसके अंदर हो जो किसी क्वेरल का कारण न बने। She must not be the victim of quarrel or she must not be the object of quarrel. All these things are the expectation of WB Yeats for his daughter. वो अपनी बेटी के बारे में ऐसा ही चाहता है। राइट? स्टूडेंट्स, आगे WB Yeats कहता है कि ओ मे सी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरेल। ग्रीन लॉरेल स्टूडेंट्स, ए वेरी नाइस शाइनिंग ट्री। राइट? दिस इज लॉरेल। लॉरेल मीन्स ए ग्रेट नाइस, एक चमकदार, बढ़िया, खूबसूरत सा वृक्ष होता है, पेड़ होता है हरे रंग का। तो कहता है कि मेरी बेटी, ओ मे शी लिव, मेरी बेटी ऐसी हो। WB Yeats चाहता है कि मेरी बेटी सी लिव, वो ऐसे रहे, ऐसे जिए, लाइक सम ग्रीन लॉरेल, जैसे हरा भरा लॉरेल वृक्ष जीता है, लॉरेल का पौधा जीता है। रूटेड इन वन डीप परपेचुअल प्लेस, उसकी जड़ें बहुत नीचे तक गई होती हैं। वो अपने एक विशिष्ट स्थान पर, जो उसके लिए परपेचुअल प्लेस है, उसका एक फिक्स और स्थायी स्थान है, उस स्थान पर वो अपनी जड़ों को नीचे तक गड़ाए हुए खड़ा रहता है। राइट स्टूडेंट्स? इसको ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। WB Yeats को जब आप लोग आगे पढ़ेंगे, MA की क्लासेस में जब आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, तो इनको आप इनकी पोएम पढ़ेंगे आप लोग, सेकंड कमिंग। राइट? और सेकंड कमिंग नामक पोएम में WB Yeats ने इसी रूट की बात की है कि किस तरीके से हम लोग, जो हमारा मूल है, जहाँ से हमारा जन्म होता है, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रारंभ है, कहीं न कहीं हम लोग उससे बहुत आगे निकल गए हैं। इस आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम आगे बढ़ते बढ़ते इतने आगे बढ़ गए हैं कि हम अपनी वास्तविकता को भूल गए हैं। राइट? और कई बार हम इतना आगे निकल जाते हैं कि फिर हमें अपना अतीत, उससे संबंध, अपनी संस्कृति और सभ्यता से हम टूट जाते हैं, हम अलग हो जाते हैं।
ओके विद्यार्थियों, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। जैसे कल मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया था, उस ग्रेप का एग्ज़ाम्पल दिया था, अंगूर का एग्ज़ाम्पल दिया था, तो वही चीज़ें वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो अपनी रूट्स से जुड़ी रहे, अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। जो उसका कल्चर है, जो उसकी सिविलाइजेशन है, जो उसका मोरल ग्राउंड है, कहीं वो उससे अलग ना हो किसी भी हालत में। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक हरा भरा लॉरेल का पौधा होता है, लॉरेल वृक्ष होता है, उसका जो स्थान है डियर परपेचुअल प्लेस, उसके लिए उसका जो स्थान है जहाँ उसने जन्म लिया है, वो उसके लिए बहुत प्रिय होता है, और वहीं पर उसकी जड़ होती है। वो अपनी जड़ों को छोड़ करके कहीं जाता नहीं है। वो हरा भरा तो रहता है, सुंदर तो रहता है, मुस्कराता तो रहता है, लेकिन अपने स्थान से ही, राइट। इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर के समझाता है, बेटी को लेकर के इशारा करता है कि मेरी बेटी उसी लॉरेल की तरह हो। किसकी तरह हो? उसी लॉरेल की तरह हो कि वो अपनी सीमाओं को समझे, राइट। उसे हंसना है, मुस्कुराना है, आनंद लेना है, ठीक है। अपने घर की सीमाओं में रह करके वो अपने परिवार के साथ, अपने सदस्यों के साथ, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, जो भी उसके निजी संबंध वाले हैं, उसकी मूल स्थिति से जुड़े हुए उनके साथ वो आनंद ले। लेकिन W.B. ईट्स नहीं चाहता है कि किसी भी प्रकार से उसकी बेटी अपनी जड़ों को छोड़ करके कहीं दूर निकले। उसे वो ये कहे कि आप लोग अगर माता पिता उसे रोकते हैं कि बेटा ये ठीक नहीं है, तो ऐसा ना हो कि वो अपने पेरेंट्स को कहे कि पापा आप समझते नहीं हैं, मम्मी आप लोग किस ज़माने में जी रहे हैं, राइट। अगर हमारे बच्चे रात में 11 बजे लौटें, राइट, और पेरेंट्स उससे पूछें कि बेटा 11 बजे तक कहाँ थी, तो वो ये ना कहे कि बेटा पापा आप लोग किस ज़माने में जी रहे हैं, राइट। स्टूडेंट्स, आई मीन टू से कि देर से आना कुछ गलत नहीं है, बट कम से कम पेरेंट्स को पूछने का हक तो होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा इतनी होनी चाहिए कि सब लोगों को किसी भी वक्त कहीं भी आने जाने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। चाहे बॉयज़ हों, चाहे गर्ल्स हों, सबको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और पूरी सुरक्षा होनी चाहिए कि रात दिन वो कहीं भी रहें, कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम जो हमारी बेसिक्स हैं कि हम अपने पेरेंट्स से शेयर करें अपनी बातें, हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में जानकारी ले सकें, हम अपनी जड़ों से दूर न जाएं, राइट। वो चाहता है W.B. ईट्स। इसलिए वो कहता है कि जो ग्रीन लॉरेल पौधा है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी उसी तरीके से जिए जैसे ग्रीन लॉरेल अपने स्थान पर ही रूटेड रहता है। जहाँ वो जन्म लेता है, जिस स्थान पर, वहीं उसकी जड़ें नीचे तक जाती हैं और उसी स्थान पर वो खड़ा होकर के मुस्कराता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पैसेज की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट पैसेज, नेक्स्ट पैराग्राफ, W.B. ईट्स इज अगेन एक्सप्रेसिंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। इन पंक्तियों में, अगले पैसेज में, W.B. ईट्स अपने निजी अनुभव को बताता है। वॉट एक्सपीरियंस ही हैज गॉट फ्रॉम हिज लाइफ। W.B. ईट्स को जिस तरह के अनुभव उसको अपने निजी जीवन से प्राप्त हुए हैं, उन चीज़ों को W.B. ईट्स बताने का यहाँ प्रयास करता है, राइट। विशेष करके उसका जो अनुभव लड़कियों को लेकर के रहा है, जिस तरीके के तजुर्बे उसको स्पेशली मॉडगॉन के साथ मिले हैं, जो अनुभव उसका उसकी प्रेमिका मॉडगॉन के साथ रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी है जब स्टार्टिंग लेक्चर हम कर रहे थे W.B. ईट्स पे, तो मैंने समझाया था कि किस तरीके के रिलेशन रहे हैं W.B. ईट्स के मॉडगॉन के साथ, जो एक आयरिश लड़की थी, आयरलैंड की लड़की थी,
कह सकते हैं आप कि वो आज़ादी के आंदोलन जो वहाँ चल रहा था, तो उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, एक तरह से आप कह सकते हैं रिवोल्यूशनरिस्ट थी, वो क्रांतिकारी टाइप की थी। तो किस तरीके से उसके साथ रह करके W.B. ईट्स को जो अनुभव मिला, विशेष करके प्रेम में जिस तरीके से अपने आप को हार गए W.B. ईट्स, डिप्रेशन में चले गए, तो उस अनुभव को थोड़ा सा वो यहाँ एक्सप्रेस करते हैं। माई माइंड बिकॉज द माइंड दैट आई हैव लव्ड, ही इज टेलिंग कि माई माइंड सेज आई से, माई माइंड मीन्स जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, एज माई ब्रेन वर्क्स, एज माई पर्सनल ओपिनियन इज कंसर्न्ड, क्योंकि बिकॉज द माइंड दैट आई हैव लव्ड, क्योंकि जिस मस्तिष्क को, जिस तरह के दिमाग से मैंने प्रेम किया था, ये किसका दिमाग है स्टूडेंट्स? ये मॉडगॉन का दिमाग है। ये मॉडगॉन की बात कर रहा है। कहता बिकॉज द माइंड दैट आई हैव लव्ड, बिकॉज मॉडगॉन दैट आई हैव लव्ड, यू कैन से, क्योंकि जिस तरीके से मैंने प्रेम किया था, राइट, जिस सोच, जिस विचारधारा की लड़की मेरे जीवन में आई थी, जिस सोच और विचारधारा की लड़की से मैंने प्रेम किया था, द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड, जिस सौंदर्य को मैंने अप्रूव किया था, जिसके सौंदर्य को हमने सच्चा मान लिया था, द ब्यूटी दैट हैज बीन एप्रिसिएटेड बाय मी, द ब्यूटी व्हाट आई हैव टोल्ड दैट इट इज ट्रू ब्यूटी, द ब्यूटी whom over I have believed, I have trusted, जिस सौंदर्य पर हमने भरोसा कर लिया था, हमने विश्वास कर लिया था, जिसे मैंने प्रेम किया था, वो प्रॉस्पर था बट लिटिल, वो प्रेम समृद्ध था तो था, बट उतना समृद्ध नहीं निकला जितना हमने सोचा था। वो प्रेम रहा तो, लेकिन सिर्फ मेरी तरफ से रहा। उस प्रेम ने मुझे कवि तो बना दिया, लेकिन मैं जो चाहता था वो मुझे मिला नहीं। राइट? क्लियर? और आज मुझको अकेले रहना पड़ रहा है। वी आर सर्वाइविंग हियर। मुझे अंजुम रहबर का एक शेर याद आ गया अचानक इसी पर, कि मोहब्बतों को सलीका सिखा दिया मैंने, मोहब्बतों को सलीका सिखा दिया मैंने, तेरे बगैर भी जीकर दिखा दिया मैंने, और बिछड़ना मिलना तो किस्मत की बात है, लेकिन दुआएं दे तुझे शायर बना दिया मैंने, दुआएं दे तुझे शायर बना दिया मैंने। तो W.B. ईट्स मॉडगॉन के प्रेम में कभी तो हो गया, he became a poet, और आज वो मॉडगॉन से बिछड़ करके जी रहा है, लेकिन उसे भूल नहीं पाया है। उसकी यादों को ही अपने जीवन का एक हिस्सा मान लिया है, अपनी विफलताओं को ही अपनी बैसाखी मान करके W.B. ईट्स आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो कह जरूर रहा है कि व्हाट आई हैव बिलीव्ड, whomever आई हैव ट्रस्टेड, जिस पर मैंने भरोसा किया था वो उतनी अच्छी नहीं निकली, मेरा भरोसा उतना खरा नहीं उतरा, मेरे भरोसे पर वो इतनी खरी नहीं उतरी जितना उसको उतरना चाहिए था, और उसका प्रेम हैज़ ड्राइड अप ऑफ लेट, बड़ी जल्दी उसका प्यार ख़त्म हो गया, बड़ी जल्दी वो मुझको भूल गई। मीन्स द रिलेशन इन बिटवीन मॉडगॉन एंड W.B. ईट्स couldn't get the expected height, अपेक्षित ऊंचाई W.B. ईट्स को मॉडगॉन के प्रेम में नहीं मिल सकी। कहीं न कहीं ये अनुभव भी W.B. ईट्स को अपनी बेटी के सौंदर्य को लेकर के चिंतित कर रहा है। उसका निजी अनुभव इतना खराब रहा है प्रेम में और सौंदर्य को लेकर के,
कि जब उसकी बेटी पैदा होती है तो सबसे पहले उसे मॉडगॉन की याद आती है. दैट्स वाई ही इज़ वेरी मच टेंस अबाउट. ओके, क्लियर. WB Yeats further says, कहता yet knows that to be choked with hate. Students, WB Yeats is telling that the heart of our daughter must not be choked with hate. मेरी बेटी का हृदय नफरत से रूंधा हुआ न हो. कहीं ऐसा न हो कि उसके हृदय में चोक हो जाए. चोक मीन्स जाम हो जाना, या जिसको आप कहते हैं रूंध जाना. हेट मीन्स नफरत. मेरी बेटी के व्यक्तित्व में नफरत के भाव न हो, ईर्ष्या द्वेष परसंताप का भाव न हो. हेट, hatred, jealousy and envy like inharmonious emotions must not be there in the heart of my daughter which choke it. मेरी बेटी के हृदय में परसंताप का भाव न हो, ईर्ष्या द्वेष का भाव न हो, जो हृदय को कहीं न कहीं थाम देता है, हृदय की जो शालीनता है उसको समाप्त कर देता है. और स्टूडेंट WB Yeats कहता है, पोएट सेज कि इफ यू हैव हेट एंड हैट्रेड लाइक इन हारमोनियस इमोशंस आर देयर इन योर हार्ट, अगर हेट और हैट्रेड जैसे इमोशंस आपके हार्ट में हैं तो मे बेल बी ऑफ ऑल इविल चांसेस चीफ. तो देयर इज अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरिंग इविल इन योर हार्ट. तो बहुत हद तक संभावना है कि आपके हृदय में तमाम प्रकार की बुराइयां स्वतः ही जन्म ले लेती हैं. ऑफ ऑल इविल चांसेस चीफ, तमाम प्रकार की बुराइयां आपके हृदय में आ जाती हैं, तमाम प्रकार के विकारों का स्थान आपका हृदय हो जाता है यदि आपके दिल में कहीं नफरत का भाव है. राइट. इसलिए WB Yeats चाहता है कि उसकी बेटी कभी भी अपने हृदय में ईर्ष्या से चोक न हो, किसी भी प्रकार से उसके हृदय में नफरत के भाव न हो, क्योंकि उसको लगता है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, यदि किसी के मन में परसंताप है तो तमाम सारी बुराइयां उसके साथ हो जाने का खतरा स्वतः ही बन जाता है. चांसेस चीफ, बहुत चांसेस हैं, बहुत हद तक ये संभावना है कि डेफिनेटली सम रॉन्ग विल हैपन विथ वन. राइट. जिसकी नियति खराब है, राइट, तो निश्चित रूप से उसको कभी बरक्कत नहीं हो सकती. हमारे गांव में कहते हैं जैसे नियत वैसे बरक्कत. तो जब नियतें खराब है, दिल में हेट हैट्रेड भरा हुआ है, तो इविल नहीं होगा तो क्या गुड होगा किसी के साथ. राइट. जो भी वेल होना होगा वो इविल में बदल जाएगा, जो भी गुड होना होगा वो बैड में बदल जाएगा, जो भी ऑस्पिशियस होना होगा वो मिसफॉर्चून में बदल जाएगा. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ हेट एंड hatred in your mind, in your heart, that's why WB Yeats wishes that उसकी डॉटर के अंदर किसी भी इस तरह के इमोशंस ना हो. और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, पोएट इज वेरी मच कॉन्फिडेंट इन दीज लाइन्स. कहता है, इफ देयर इज नो हैट्रेड इन ए माइंड, राइट, और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का हैट्रेड नहीं है, राइट, इफ यू हैव नो हेट, हैट्रेड एंड जेलसी इन योर माइंड, if your mind is free from all kind of hate, hatred and jealousy, means there is no place in your mind for hatred, suppose, तो फिर assault and battery of wind, तो किसी भी प्रकार की बुरी हवाएं, किसी भी प्रकार की प्रताड़ना से युक्त हवाएं can never tear the linnet from the leaf, तो कभी भी वो पेड़ की पत्तियों से
उस लिनेट पक्षी को अलग नहीं कर सकती हैं। लिनेट जिसका जिक्र मैंने अभी किया था ऊपर वाले पैसेज में, वो कभी उस पेड़ से अलग नहीं हो सकता है, कभी उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता है, राइट। लेकिन शर्त ये है कि उसके मन में विकार नहीं होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं स्टूडेंट्स। वेदर दिस इज ए गर्ल आर बॉय, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, यदि आप अंदर से स्वच्छ हैं, साफ सुथरा आपका मस्तिष्क है, आप स्वयं गलत रास्ते पर नहीं जाने के लिए तैयार हैं, तो विद्यार्थियों बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो ये अलग बात है, वरना आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। तमाम लोगों के साथ तमाम प्रकार के दुर्व्यवहार होते हैं, तमाम प्रकार के मिसबिहेव होते हैं, हम लोग अपने आसपास देखते हैं। उनको अगर आप गहराई से देखिए तो ये गलत व्यवहार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो बहुत ज़्यादा उछलने वाले लोग होते हैं, जो स्वयं गंदे होते हैं, जिनके अंदर स्वयं लप-झप करने की आदत होती है। जान लीजिए दुर्व्यवहार उन्हीं के साथ होता है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू आर पायोस बाय योर हर्ट, अगर आप अपने हृदय में शुद्ध हैं, यदि आपके हृदय में शालीनता, सौम्यता, संस्कार है, आप अपने घर से संस्कारों की ओढ़नी ओढ़ के अगर निकले हैं, तो दुनिया की बुरी हवाएं आपको छू नहीं सकती हैं, राइट, क्लियर। लेकिन संस्कारों की ओढ़नी जब आप उतार देंगे, जब सभ्यता का आंचल आपसे अलग हो जाएगा, तो समाज की गंदी हवाएं तो आपको छू ही लेंगी। इसलिए W.B. Yeats सेज, इफ देयर इज नो हेटेड इन ए माइंड, अगर हेट, हेटेड, जेलसी जैसे तमाम प्रकार के विकार यदि आपके मस्तिष्क में नहीं हैं, तो असल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड, दुनिया की कितनी भी बुरी हवाएं क्यों न हो, कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीव्स, तो पेड़ की पत्तियों से कभी भी उस लिनेट को अलग नहीं कर सकते हैं। वो सुरक्षित रहेगी, संभली रहेगी, प्रसन्न रहेगी, आराम से अपने आप को सरवाइव कर पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे, राइट। नहीं समझे? यस, क्लियर। तो हम लोग अब नेक्स्ट पैसेज की ओर बढ़ें। W.B. Yeats कहता है, एन इंटेलेक्चुअल hatred is the worst, right? A well organized and intelligent kind of man, if they have hatred in their heart, that is dangerous. अक्सर मैं कहता हूं, कई बार जाति की बातें हमारे सामने आती हैं, धर्म की बातें आती हैं, और अगर कोई हमसे, जो कि हम लोगों की जो कम्युनिटी है, चूँकि हम लोग टीचर हैं पेशे से, तो ज़्यादातर जो साथी हैं सब टीचर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ज़्यादातर लोग जो संपर्क में हम लोगों के रहते हैं, वो जैसे आदमी होता वैसे उसके संपर्क के लोग होते हैं। कई बार आपस में जातिवाद या धर्म की या इस तरह की बातें आ जाती हैं, तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि देखो, ये जाति की बातें, ये धर्म की बातें, ये सब बातें अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति करे जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं उसको बुरा नहीं मानता। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है, तुम कर सकते हो क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हो। लेकिन यार, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, MA, MCOM, MSc, PhD करने वाला व्यक्ति, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने मन में इस तरह की बातें रखे, मुझे लगता है वो ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, वो सबसे ज़्यादा गलत है। क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स से हम कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, एक समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति से हम अनपढ़ से अपेक्षा कर सकते हैं।
अनपढ़ व्यक्ति जाहिल हो सकता है, पढ़ा लिखा नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो वो चलिए जाहिलपन की बातें करता है, समाज को बांटने की बात करता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, इस तरह के विकार उसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन W.B. Yeats कहता कि इंटेलेक्चुअल हाइटेड इज द वर्स्ट। अगर कोई इंटेलेक्चुअल के मन में हाइटेड होती है या वैचारिक स्तर पर किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष कहीं आपको मिलती है, राइट, जहां आप अपने समाज में रहने वाले अन्य लोगों से नफरत करें या आसपास रहने वाले लोगों से आपके विचार प्रभावित हो जाएं, 10 लोग शराब पीना चाहते हैं तो आप भी उन्हीं के साथ पीने लगें, राइट, कहीं ना कहीं इस तरीके की अगर हाइटेड है तो W.B. Yeats कहता है कि दैट इज वर्स्ट, सबसे खराब है। वैसे हाइटेड जितनी है सब खराबें हैं, लेकिन उनमें इंटेलेक्चुअल हाइटेड इज वर्स्ट। सबसे खराब अगर कोई है तो इंटेलेक्चुअल हाइटेड है। कौन सी हाइटेड स्टूडेंट्स? इंटेलेक्चुअल हाइटेड इज वर्स्ट। ओके, सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर accursed. So dear students, poet says that I want my daughter to think accordance to her, in accordance, इसलिए वो चाहता है कि मेरी बेटी की जो ओपिनियंस हों वो उसकी निजी ओपिनियंस हों, किसी गंदी विचारधारा से वो प्रभावित न हो जाए, किसी गंदी सोच से प्रभावित न हो जाए, किसी इंटेलेक्चुअल हाइट्रेड का हिस्सा न बन जाए। आप देखिए, चूंकि बड़ा अच्छा टॉपिक है इसलिए पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। पहले के टाइम में, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले, आप देखिए हमारे ही देश में किसी भी प्रकार का वैमनस्य नहीं था। चाहे जिस धर्म, चाहे जिस जाति, चाहे जिस संप्रदाय के लोग हों, सब आपस में मिल करके रहते थे। जानते हैं क्यों? एक लाइन कहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, मेरी बातों को मेरी निजी राय मानिएगा। उस वक्त लोग पढ़े लिखे नहीं थे। बहुत अच्छा था पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा पिचाल नहीं करते थे। दुनिया का सारा पिचाल इन पढ़े लिखे लोगों की देन है। जब हमारे बड़े बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, कम पढ़े लिखे होते थे, तो उनको एक भाषा आती थी, वो आती थी प्रेम की भाषा। न उनको हिंदी आती थी, न अंग्रेजी आती थी, न फारसी आती थी, न उर्दू आती थी। कोई भाषा उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन एक भाषा आती थी उनको कि कोई अगर दर्द से कराह रहा हो तो दौड़ करके उसकी मदद के लिए चले जाते थे। लेकिन जब से ये बहुत इंटेलेक्चुअल्स आए, मीडिया आया, पढ़े लिखे लोग आए, तो ये टीवी चैनलों पे बैठ करके पिचाल करना शुरू कर दिए और पूरी की पूरी नदी में जहर घोल दिए। राइट स्टूडेंट्स? इसलिए इंटेलेक्चुअल हैट्रेड जो होती है, जो पढ़े लिखे लोगों के अंदर जो नफरत का भाव पनप रहा है, ये ज़्यादा खतरनाक है। राइट? क्यों? क्योंकि इंटेलेक्चुअल क्या करता है कि वो न केवल अपने मन में हैट्रेड रखता है, बल्कि पूरे के पूरे समुदाय का ब्रेन वॉश कर देता है, पूरे के पूरे वर्ग का ब्रेन वॉश कर देता है। जिस वर्ग का होता है, जिस धर्म का होता है, वो अपने आसपास के लोगों का भी ब्रेन वॉश कर देता है, उसी तरीके की विचारधारा उनके अंदर भर देता है। राइट? इसलिए W.B. Yeats कहता है कि इंटेलेक्चुअल हाइटेड इज द वर्स्ट। सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर अकर्स्ड। इसलिए W.B. Yeats चाहता है कि उसकी बेटी पर किसी प्रकार की गंदी विचारधारा, गंदी सोच का साया न पड़ने पाए। उसकी अपनी निजी राय हो, वो स्वतंत्र सोच की मालकिन हो, वो किसी की गंदी विचारधारा से प्रभावित न हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार की गंदी विचारधारा जन्म न लेने पाए। हैव आई नॉट सीन द होलिएस्ट वुमेन बॉर्न? एक प्रश्न करता है स्टूडेंट्स, यहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, यस, हैव आई नॉट सीन द लवलीएस्ट वुमेन बॉर्न?
क्या मैंने खूबसूरत महिला देखी ही नहीं? राइट स्टूडेंट्स? डब्ल्यू.बी. ईट्स कहता है, डब्ल्यू.बी. ईट्स की सोच यह है कि क्या हमने अपने जीवन में कोई खूबसूरत महिला नहीं देखी है? मुझे खूबसूरत महिलाओं का अनुभव नहीं है। आई हैव नॉट सीन द लवलीस्ट वुमन बॉर्न। वट एवर आई एम टेलिंग यू कैन नॉट बिलीव। क्या आपको भरोसा नहीं हो रहा है? मैंने भी देखा है। और स्टूडेंट्स, यहाँ लवलीस्ट वुमेन जो डब्ल्यू.बी. ईट्स बोल रहा है वो मॉडगॉन के लिए बोल रहा है। कहता मैंने भी देखा है, मैंने भी बहुत खूबसूरती देखी है। आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न, जिसके पास बड़ी योग्यता थी। प्लेंटीज हॉर्न मीन्स नाइस स्पीकिंग, नाइस पर्सनालिटी, बहुत अच्छा बोलती थी, बहुत गुण था उसके अंदर। उसके अंदर योग्यता की कमी नहीं थी, उसके अंदर क्षमताएं कम नहीं थी, उसके अंदर सौंदर्य कम नहीं था, उसके अंदर आकर्षण कम नहीं था। आउट ऑफ द माउथ, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते हैं जितनी खूबसूरत वो थी। लेकिन बिकॉज ऑफ हर ओपिनियनेटेड माइंड, लेकिन उसका जो माइंड था ओपिनियनेटेड था। ओपिनियनेटेड मीन्स एक विचारधारा से प्रभावित था, उसकी अपनी निजी सोच नहीं थी। वो अपने आसपास रहने वाले लोगों की सोच से प्रभावित थी। उसका एक समुदाय था, उसका एक वर्ग था। उस वर्ग की सोच उस पर इतनी अधिक हावी थी उसके माइंड पर कि बार्टर देन हॉर्न एंड एवरी गुड बाय क्विट नेचर्स अंडरस्टूड, कि उसके अंदर बार्टर दैट हॉर्न एंड एवरी गुड, उसके अंदर जो भी हॉर्न थी, अच्छी चीजें थी, गुड, सच्चाई थी, ईमानदारी थी, सब की सब नष्ट हो गई उसकी। स्टूडेंट्स, डब्ल्यू.बी. ईट्स कहना चाहता है कि वट एवर गुडनेस यू हैव इन योर माइंड, कितने भी मस्तिष्क से आप अच्छे हों, कितने भी अच्छे आपके विचार हों, लेकिन यदि एक ऐसे समुदाय का आप हिस्सा बन जाएं, ऐसे लोगों के साथ रहने लगें जिनकी सोच खराब हो, तो कहीं न कहीं वह सोच आप पर भी हावी हो जाती है। राइट? जिसको कहते हैं ब्रेन वॉश कर देना। टेररिस्ट के साथ यही तो होता है। कोई जन्म से आतंकवादी नहीं बनता है, लेकिन जब वो आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ जाता है तो वो विचारधारा उसके अंदर भर जाती है, भर दी जाती है। वही बात करता है ये कि मॉडगॉन वॉज वेरी नाइस, बट उसका ओपिनियनेटेड माइंड था। एक विचारधारा से प्रेरित उसका मस्तिष्क हो गया था, और सर्टेन विचारधारा, जब दूसरे की विचारधारा से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, दूसरे की सोच से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, तो फिर उसके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो सारी की सारी अच्छाइयाँ बुराई में बदल जाती हैं। बार्टर दैट हॉर्न एंड एवरी गुड, वट एवर गुड ही हैज़, उसके अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं सब की सब बार्टर, सब की सब समाप्त हो जाती हैं। राइट? बाय क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड फॉर एन ओल्ड बिलो फुल ऑफ एंग्री विंड, और उस वो व्यक्ति जो एकदम शांत स्वभाव का व्यक्ति हो, अंडरस्टूड, मॉडगॉन की बात करता है, वो इतनी खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग की, इतनी योग्य लड़की, इतने अच्छे स्वभाव की, नेचर की लड़की, फॉर एन ओल्ड बिलो फुल ऑफ एंग्री विंड, एक बूढ़े और उससे छोटी सोच के, छोटे स्तर के, क्रोधी नालायक आदमी से उसकी शादी हो गई। एंग्री विंड का मतलब वही जॉन मैकब्राइड से है जिससे मॉडगॉन की शादी हुई थी। तो कहीं ना कहीं इसलिए उससे शादी की कि वो उसी विचारधारा का व्यक्ति था, और उसी विचारधारा से प्रभावित होकर के मॉडगॉन ने उससे शादी की, और बाद में उसको तमाम सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो ओल्ड व्यक्ति था, बिलो रैंक्ड था, एंग्री मैन था। तो ये डब्ल्यू.बी. ईट्स कहना चाहता है कि इफ़ माई डॉटर बी जस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाई अदर्स ओपिनियंस तो डेफिनेटली इट विल करप्ट हर। इसलिए आई विश कि वो किसी की विचारधारा से कभी प्रभावित न हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आगे का लेक्चर हम लोग कल लेंगे। थैंक यू वेरी मच।